हेलो स्टूडेंट, उसमें आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले एक चीज बता देता हूँ। आज वीडियो में थोड़ी सी एनर्जी कम रहेगी क्योंकि मेरी तबीयत जो वो ठीक नहीं है। क्लाइमेट चेंज होते हैं थोड़े बहुत, तो हमारी भी तबीयत में गड़बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा थकान है। तो अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको प्लीज इग्नोर करना। सुबह में मैंने मैक्स प्रो M2 और Realme U1 का कंपेरिजन दिया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी लिंक दे दूंगा, वहीं पे भी जाके देख सकते हैं। मैंने मिस्टेक किया था वीडियो में, तो उस पार्ट को मैंने एडिट कर दिया हूँ। अभी बराबर वीडियो चल रही है क्योंकि मैंने मैक्स प्रो M2 की बोला था आपको पीछे भी गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है, बल्कि पीछे नहीं है, आगे ही तरफ मिलता है 6 की प्रोटेक्शन। क्योंकि आगे ग्लास है तो ऑब्वियसली आगे मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास की जो प्रोटेक्शन होती है वो सिर्फ ग्लास पे होती है, इसके पीछे ग्लास नहीं, एक प्रीमियम अलग आपको मटेरियल मिलता है। तो थोड़ी सी वो मिस्टेक कर दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अब वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना। आज भी बहुत सारी टेक न्यूज़ लेके आ चुका हूं और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ जो वो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहली खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पे OnePlus से। और OnePlus ने यहाँ पे अभी कुछ और ही गेम खेला है और अभी यहाँ पे OnePlus के CEO पीटे लाओ ये बोलते हैं कि हमारा जो OnePlus का जो 5G वाला फोन आएगा वो आप लोग को मई के आसपास जो वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, मतलब बहुत टाइम बाद, अभी भी उसको ऑलमोस्ट अगला साल आएगा और वो गर्मी का महीना शुरू होगा, उस टाइम पर आपको OnePlus का एक 5G फोन मिलेगा। जबकि उनके OnePlus के को फाउंडर कालपी ये बोलते थे कि अर्ली 2019 में उनका एक 5G फोन आएगा। अब उसका क्या फायदा जब उनके CEO ने बोल दिया कि वो आएगा मई के अंदर। तो OnePlus पता नहीं ऐसा गेम क्यों खेल रहा है और ये जल्दी जल्दी फोन लाने की इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। आप लाओ तो अच्छा 5G फोन लाओ, वो चलेगा, जल्दी लेट लाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी यहाँ पे ये कंफर्म न्यूज आ रही है कि OnePlus का जो 5G फोन आएगा वो अर्ली 2019 में नहीं बल्कि मई 2019 में आपको देखने को मिलने वाला है। तो फिर Realme की तरफ से खबर आ रही है और अगर आप यहाँ पे वेट कर रहे थे कि Realme बड्स और Realme का जो आइकॉनिक केस है ये आप लोग को कभी देखने को मिलेगा, तो माधव सेठ जो है Realme के CEO, इनका सेकंड एपिसोड गया है अभी #AskMadhav वाला। वहां पे उन्होंने कंफर्म किया है कि अर्ली जनवरी, मतलब अर्ली 2019 में जनवरी के अंदर Realme बड्स और Realme का जो आइकॉनिक केस है ये जो वो सेल पे जाएगा। वैसे Realme बड्स का मैंने एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग किया था हमारे चैनल पर, अगर आपको नहीं पता है यहाँ पे कार्ड देता हूं, आप जाके देख सकते हैं। और गिव अवे भी चल रहा है तो एंटर जाके कर लेना, काफी मस्त है। 500 रुपए में मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का ईयरफोन आपको मिलता है और आइकॉनिक जो केस है वो भी आपको 500 रुपए में मिलेगा। तो अर्ली 2019 जनवरी में आप ये वाले एक्सेसरीज जो वो जाके परचेस कर सकते हैं। तो अभी Vivo की तरफ से खबर आ रही है और Vivo ने फाइनली यहाँ पे चाइना के अंदर अपने Vivo का Nex 2 या फिर Vivo का डुअल डिस्प्ले वर्जन आप इसको बोल सकते हैं लॉन्च कर दिया है। और Nubia के X के बाद ये पहला फुल फ्लैच डुअल डिस्प्ले वाला फोन आपको Vivo की तरफ से मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग को इसके अंदर 6.4 इंच के सामने एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 5.4 इंच की पीछे की तरफ भी आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और यहाँ पे इसके अंदर आपको 10 GB की रैम भी मिलती है, 128 GB की आपको स्टोरेज है, ट्रिपल रियर फेसिंग आपको कैमरा मिलता है। सेल्फी नहीं होगी इसमें क्योंकि ऑब्वियसली पीछे का ही कैमरा है जिसमें पीछे की डिस्प्ले से आप सेल्फी ले सकते हैं और उसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। 12, 2 और एक TOF वाला आपको जो वो कैमरा मिलता है, तीसरा वाला, उसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये एक्चुअली 3D वगैरह में आपको जो वो हेल्प करेगा। तो फोन वैसे काफी प्रॉमिसिंग है। लूनार रिंग भी आपको कैमरे की सराउंड में मिल जाती है। 52,000 रुपीज की इसकी प्राइस रखी गई है। चलो ठीक है, फीचर्स भी वैसे आपको इतने खास इसमें मिल रहे हैं। इंडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी के महीने में ये लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कि इंडिया में आता है तो क्या प्राइस लेके आता है। ऑब्वियसली हमारे चैनल पर आपको उसकी अनबॉक्सिंग तो मिल ही जाएगी, जब भी आएगा इसके बारे में आपको जरूर से बता देंगे। तो अब एक बहुत ही कमाल की सर्वे जो वो सामने निकल के आई है हमारी ऐप यूसेज से रिगार्डिंग। जी हाँ, नॉर्मली अगर आप देखते हैं कोई भी एक स्मार्टफोन होता है, उसका जो मेन बैकबोन होता है वो ऑब्वियसली उसकी एप्लीकेशंस होते हैं। आप स्मार्टफोन यूज करते हो तो एप्लीकेशन ही यूज करेंगे क्योंकि अगर एप्लीकेशन नहीं होगा तो आप स्मार्टफोन यूज करके क्या करेंगे। इसलिए विंडोज का जो ओएस है, ब्लैकबेरी ओएस है, ये आप देखेंगे क्यों पिट गया, क्योंकि लैक ऑफ एप्लीकेशन की वजह से पिट गया। एंड्रॉइड और iOS में आपको लाखों के हिसाब से एप्लीकेशंस मिलते हैं। तो ये यहाँ पे एक सर्वे निकल के आया कि इंडिया के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि नॉर्मल जो यूजर्स होते हैं उनके मोबाइल में 51 एप्लीकेशन जो वो इंस्टॉल्ड होते हैं, एवरेज की बात कर रहा हूं, और एज हाई एज 200 एप्लीकेशन तक उनके मोबाइल में एप्स इंस्टॉल्ड होते हैं। मेरी बात करूं तो मेरे मोबाइल में 79 एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी जरूर से कि आपके मोबाइल के अंदर कितने एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है। प्लस यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि हर केस में यहाँ पे 4 में से 3 लोग यहाँ पे अपने सोशल एप्लीकेशंस को दिन में ओपन करते ही करते हैं, लॉग इन करते ही करते हैं। जी हाँ, और साथ में ओवरऑल यहाँ पे 38% यूजर्स यहाँ पे दिन में 6 से 10 एप्लीकेशन का इस्तेमाल तो कर ही देते हैं। तो ये कुछ सर्वे यहाँ पे निकल के आया जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और आप भी मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं कि आप कितने एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से एक खबर आ रही है और सैमसंग यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे अपने 3 नए ट्रेडमार्क्स को जो वो फाइल किए हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। जी हाँ, और ऐसा यहाँ पे 2 खबर ऐसी निकल के आ रही है। ऐसा पहले तो ये बताया जा रहा है कि सैमसंग यहाँ पे एक डेडिकेटेडली स्टैंड अलोन ब्लॉकचेन वाला आपको जो स्मार्टफोन दे सकता है। मतलब एक ऐसा स्मार्टफोन सैमसंग लॉन्च करेगा जो
स्पेशली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वो काम करेगा, या फिर ऐसा बता दे रहे कि सैमसंग यहाँ पे अपना खुद का एक बिटकॉइन एप्लीकेशन जो वो लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, और इसमें आपको कोल्ड वॉलेट और क्रिप्टो करेंसी जैसे जो फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि आप बिटकॉइंस को स्टोर कर सकते हैं ऑफलाइन, उसके बाद आप बिटकॉइन को ट्रांसफर कर सकते हैं, माइन कर सकते हैं वगैरह वगैरह, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज होती है कुछ इस तरीके का आप इसमें जो वो काम कर सकते हैं। और ये जो एप्लीकेशन होगा सैमसंग का, ये सैमसंग S10 जो आएगा उस पर प्री इंस्टॉल आपको जो वो मिलेगा। तो या तो सैमसंग अपने एक बिटकॉइन एप्लीकेशन पर काम कर रहा है, या फिर सैमसंग एक स्टैंड अलोन ब्लॉकचेन फोन आपके लिए ला सकता है। ये खबर यहाँ पे ऐसी निकल के आ रही है। और साथ में सैमसंग का जो अपकमिंग गैलेक्सी S10 आएगा, इसके इतने लीक्स, इतने रेंडर्स निकल गए कि हम खुद परेशान हो गए। जैसे कि वो डायलॉग है ना कि इतने छेद करेंगे कि तुम सांस कहां से ले, और तो इसके अंदर ये भी नहीं पता चला कि इतनी लीक्स निकल गई कि हम पता नहीं चला कि फोन असली कौन सा है और लीक्स कौन सा है। वैसे यहाँ पे ये देखेंगे आपके सामने कुछ रेंडर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दो आपको दिख रहे हैं 5.8 इंच और 6.1 इंच वाले, जिसमें एक कैमरा होल आपको ऊपर की तरफ मिल रहा है डिस्प्ले के अंदर, और एक जो 6.4 इंच वाला उसमें दो डिस्प्ले होल जो वो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, और उसमें 4 कैमरे भी आपको रियर में देखने को मिलेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा वगैरह वगैरह। अभी S10 लाइट भी करके एक फोन आएगा, ऐसा भी यहाँ पे बताया जा रहा है, उसके भी कुछ पिक्चर्स वगैरह सामने है। वैसे बहुत कंफ्यूजिंग बात है, देखते हैं सैमसंग अगले साल क्या लाता है, जब निकल आएगा तभी तक की वेट कर लो, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो Poco F2 है, ये हम सभी लोगों को अर्ली 2019 में जो वो देखने को मिलेगा। जी हाँ, वैसे अभी Xiaomi के Poco F1 को आके 3 महीने हुए थे, तो अर्ली 2019 शायद से जैन फेब या फिर मार्च के आसपास आपको मिल सकता है। वैसे यहाँ पे एक चीज मैं आपसे कंफर्म कर देता हूँ कि Xiaomi ने ट्विटर के ऊपर जब एक्सचेंज वैल्यू की बात करी थी, तो उन्होंने ये बताया था कि नेक्स्ट Poco डिवाइस 6 से 8 महीने के बाद जो आएगा, तो आप उसमें एक्सचेंज करके अच्छी वैल्यू पा सकते हैं। तो उन्होंने सिर्फ एक हिंट दिया था, लेकिन ये अभी शायद से ये कंफर्म हो रहा है कि वाकई में Poco F2 आपको अर्ली 2019 में देखने को मिलेगा। और रिपोर्ट्स ये भी बोलती है कि इसमें स्नैपड्रैगन का 855 वाला भी प्रोसेसर होगा। देखते हैं यहाँ पे Xiaomi एग्जैक्टली यहाँ पे Poco F2 को जनवरी, फेब या मार्च कभी लेके आता है, और वाकई स्नैपड्रैगन 855 देता है, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो अभी इंडिया के अंदर केरला बेस्ड एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर ने बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट की जान यहाँ पे जो वो बचा दी, मतलब बड़े ही मुसीबत में आने से जो वो बचा दिया। उसने यहाँ पे क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट के जो अकाउंट्स होते हैं, जो यूजर्स के अकाउंट होते हैं, 400 मिलियन से ज्यादा अकाउंट्स है ऑफिस 365 से लेके माइक्रोसॉफ्ट ईमेल, आउटलुक तक का, जहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनमें एक वुल्नरेबल जो वो निकला है। अगर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इसको फिक्स नहीं करता था, तो आज यहाँ पे इनके डेटा कहीं भी कॉम्प्रोमाइज हो जाते थे, और एक छोटे से मालवेयर अटैक से जो वो नुकसान हो सकता था। जून के अंदर यहाँ पे उसने एक कमी निकाली थी, और नवंबर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इस पे काम किया और उसको फिक्स कर दिया, और उसके द्वारा उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बाउंटी भी, यानी कि कुछ पैसे वगैरह भी जो वो दिए हैं इनाम के तौर पर। तो ये इंडियन इंजीनियर ने यहाँ पे इतना मेहनत करा, माइक्रोसॉफ्ट के इस अकाउंट्स के अंदर से वुल्नरेबल निकाल के माइक्रोसॉफ्ट से शेयर किया, और 400 मिलियन यूजर्स की जान बचा दी। इस बात से मैं इस बंदे को सैल्यूट करता हूं। तो भाई हुआवे की तरफ से खबर आ रही है, और हुआवे की जो CFO है मैन वोंगजॉय, जो रिसेंटली कनाडा के अंदर जो वो अरेस्ट की गई थी, 3 दिन तक वो पुलिस के रिमांड में थी। अमेरिका के बोलने पर उसको अरेस्ट किया गया था। अमेरिका ऐसा बोलता है कि वो यहाँ पे ईरान के अगेंस्ट कुछ हेल्प कर रहा था, अमेरिका के खिलाफ था, उस हिसाब से यहाँ पे उसको जो वो कनाडा को बोल के अरेस्ट कर दिया गया। अब यहाँ पे उसको फाइनली रिलीज कर दिया गया है। जी हाँ, और 7.5 मिलियन की जो उसको बेल मिली है डॉलर। जी हाँ, साथ में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसको यहाँ पे अभी जो उनका जो घर है वैंकूवर में, वहां पे वो रहेगी फिलहाल के लिए, और वहां पे उसको एक ब्रेसलेट पहनाया जाएगा जिसमें GPS ट्रैकिंग होगा, उसको ट्रैक करेंगे। रात के 11 से लेकर सुबह के 6 बजे तक उसको घर में रहना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारी शर्तें हैं, पासपोर्ट भी उसको जमा करना पड़ेगा। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि जो CFO ये है, ये अभी रिसेंटली जो हुआवे का जो CEO है ना, उसकी बेटी भी है। जी हाँ, तो ये कुछ अभी सीन हुआ था कि थोड़े दिन पहले ये जो अरेस्ट की गई थी, अभी फाइनली इसको छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी वो कुछ निगरानी में है, और बहुत थोड़े टाइम बाद वो अमेरिका को भी सौंपी जाएगी। तो यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने आज इंडिया के अंदर अपने 35वें कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जो वो स्पेस में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और ये एग्जैक्टली एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है GSAT-7 है, जो इंडिया के ऊपर यहाँ पे जो कुछ जो रीजन होते हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर कम्युनिकेशन के लिए काफी हेल्प करेगा। और इसकी जो लाइफ है वो 8 साल की है, और ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा से जो वो लॉन्च किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि 35वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट इंडिया ने यहाँ पे जो वो लॉन्च किया है, जो कम्युनिकेशन के लिए काफी हेल्प करेगा। तो हमारे लिए वैसे ये काफी गर्व की बात है कि इंडिया भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, अगर हम स्पेस से रिगार्डिंग बात करें तो।
क्या आपको पता है कि यूएस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो पासवर्ड सेट किया गया था वो सिर्फ 8 बार 0 था, 0000 करके। जी हाँ, सिर्फ 8 बार 0 इतना इजी था, जो 20 साल तक ये पासवर्ड था और उसके बाद अभी उसको जो वो चेंज कर दिया गया। सोचो इतना इजी पासवर्ड सेट किए थे सिर्फ एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।